11,800 फीट की ऊंचाई, बर्फ से लदे पहाड़, जिनके बीच में क्रैश होकर गिरा एक जहाज जिसमें 45 लोग सवार थे। रग्बी टीम के प्लेयर्स अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ सफर कर रहे थे कि जहाज क्रैश हो गया। कुछ लोग मौके पर ही मारे गए, कुछ की मौत घायल होने और बर्फीले तूफान में हुई। बचे लोगों में 8 बर्फ खिसकने के कारण मारे गए। आखिर में 16 लोग बचे जो प्लेन क्रैश होते ही बर्फ के ऊपर गिरने से बच गए, लेकिन बचाव दल उन्हें तलाश नहीं कर पाया। उनके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन 16 लोगों को लाशों को खाना पड़ा। मर चुके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों का मांस खाकर वो लोग 72 दिन तक जिंदा रहे। जहाज का मलबा तलाशते हुए बचाव दल के सदस्य उन तक पहुंचे और उन्हें वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। इस खौफनाक हादसे पर अब एक फिल्म बनी है, सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा सोसाइटी ऑफ द स्नो। जोए बोयनो के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का प्रीमियर 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में हुआ और बीते 4 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज स्ट्रीम हो चुकी है, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह वेब सीरीज 1972 में दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की पहाड़ियों में हुए विमान हादसे की सच्ची कहानी है। इस हादसे में 16 लोग बचे थे जिन्होंने 72 दिन तक इंसानों का मांस खाकर बिताए थे। वेब सीरीज के जरिए दुनिया को उस हादसे के बारे में बताया गया है और साथ ही ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे नरभक्षण करके 16 लोग जिंदा रहे और इस दौरान उन पर क्या बीती, उन्होंने क्या अनुभव किया, क्योंकि जिन लोगों का मांस खाकर वो जिंदा रहे वो उनके अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स थे। 13 अक्टूबर 1972 के हुए प्लेन क्रैश को एंडीज फ्लाइज डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। उरुग्वे एयरफोर्स के विमान 1571 को रग्बी टीम के प्लेयर्स ने चिली जाने के लिए किराए पर लिया था। इसमें कुल 45 लोग सवार थे, लेकिन सफर के दौरान खराब मौसम की वजह से जहाज एंडीज में एक ग्लेशियर से टकरा गया और क्रैश होकर बर्फीली पहाड़ियों के बीच गिर गया। पहले तो जहाज को उरुग्वे एयरफोर्स ट्रेस नहीं कर पाई, लेकिन हादसे के 2.5 महीने बाद गश्त के दौरान बर्फीली पहाड़ियों पर लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा गया तो 23 दिसंबर 1972 की सुबह बचाव दल मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। बताया जाता है कि उस विमान पर एक मेडिकल स्टूडेंट रॉबर्ट कैंसा था, जिसने सबको डेड बॉडी खाने का आइडिया दिया था। उसने कांच के टुकड़े से अपने दोस्तों की लाश से मांस निकालकर खाना शुरू किया था। उसने इंडिपेंडेंट न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में भी बताया था कि बचने के लिए उसने अपने दोस्तों के परिवार को यह बात बता दी थी। रमीन सबेला नाम के एक बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि शुरुआत में इंसानी मांस को खाना बहुत घिनौना लग रहा था, पर उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई थी। उन लोगों ने एक दूसरे को ये इजाजत भी दे दी थी कि अगर वो मर गए तो दूसरा उनकी लाश को खा सकता है। उन्होंने बताया कि स्किन और फैट से उन्होंने खाना शुरू किया था और फिर अंग और दिमाग भी वो लोग खा गए थे। हादसे के 10 दिन बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि सफेद विमान बर्फ में नजर नहीं आ रहा था। 2 महीने बाद कैंसा पराडो एक 10 दिन की यात्रा पर निकले और ट्रैकिंग करते हुए मदद मांगने के लिए पहुंचे। 22 दिसंबर को हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन लोगों को बचाने में कामयाब हुआ। जब वो दुनिया के सामने आई तो लोगों ने उन्हें करिश्मा बताया और तब से ही इस हादसे को मिरेकल ऑफ द एंड्स भी कहा जाने लगा।